प्रामाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुवर। मातृत्व को एक दिन के रूप में निश्चित करना क्या मातृत्व के प्रति अन्याय नहीं है? देखिए, ये सब दिन उनने निश्चित की है जिनके यहाँ रिश्ते नातों का कोई कंसेप्ट ही नहीं रहा, कोई अवधारणा ही नहीं रही। उन्होंने सब चीज़ों को एक एक दिन के लिए निश्चित कर लिया। एक दिन मदर्स डे के रूप में निश्चित कर दिया कि मई के दूसरे रविवार को जो भी तारीख पड़े हम मातृ दिवस मदर्स डे के रूप में मना लें। आज के इस मीडिया के चलन के कारण दिनों दिन इसको बढ़ावा मिल रहा है। मुझे तो पता नहीं, आज से 20-25 साल पहले तक तो कोई मातृ दिवस जानते भी नहीं थे, क्योंकि हमारा हर पल माता पिता के लिए समर्पित रहता था। इसलिए मातृ दिवस के रूप में किसी दिन को मनाने की बात मेरी समझ में नहीं आती। लेकिन हाँ, इसका एक सकारात्मक पक्ष भी है। यदि कोई इन तिथियों के बल पर हम इन तिथियों में खासकर माँ की महिमा को पूरे विश्व स्तर पर प्रचारित करे तो उन लोगों का चित्त बदल सकता है जो किसी कारणवश अपने माता पिता की उपेक्षा कर रहे हैं। और ऐसा आज के पढ़े लिखे लोगों में ज़्यादा हो रहा है। अनेक घटनाएं प्रकाश में आई है। आज 2-3 घटनाएं सुनाने का मन हो रहा है कि भारत में भी ये बीमारी आने लगी है और उस कारण लोगों के चिंतन को बदलना पड़ेगा और उसके लिए उन्हें पूरी तरह से झकझोरना होगा। जब तक हम उन्हें भीतर से नहीं झकझोर देते तब तक उनमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है। आज से लगभग 2 वर्ष पूर्व कोटा में एक घटना घटी। बड़ी लोमहर्षक घटना थी। एक बूढ़ी अम्मा अपने घर में कई महीनों से कैद थी। 15-20 दिन से तो कोई भीतर गया आया भी नहीं था। वहाँ अपना घर करके एक स्वयंसेवी संस्था है, मनोज जैन आदिनाथ उसे संचालित करते हैं। अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता है। उनकी टीम को इसका पता चला। वे लोग अंदर गए, वहाँ गए पुलिस प्रशासन के साथ। वहाँ का जो दृश्य था वो रोंगटे खड़े करने वाला था। वो बूढ़ी अम्मा कई दिनों से खाई पी नहीं थी और पूरा कमरा मलमूत्र से भरा पड़ा था और उनके ही पलंग पर उनके खाने की प्लेट भी थी और बाजू में मल भरा हुआ था। बदबू बुरी तरह आ रही थी। शरीर ऐसा हो गया था। ये लोग गए, प्रशासन के सहयोग से उन्हें मुक्त कराया, अपने संस्थान में ले गए, उन्हें नहलाया धुलाया, कपड़े लत्ते बदलवाए। मानसिक रूप से वो माँ थोड़ी कमजोर थी, लेकिन फिर भी उसके अंदर समझ थी। 150 एकड़ जमीन की मालकिन थी वो, और 2 बेटे थे। संपत्ति सबने हाथ में ले ली। मां का ये बुरा हाल कर दिया। जब मीडिया में बात चली तब उनके बेटे, पहले तो सामने वालों को धमकाते हैं लेकिन इनका तंत्र मजबूत था, तब कहते हैं कि नहीं नहीं, हमें हमारी मां को दे दो। जब उस घड़ी में मां से बात कही गई तो मां और मातृत्व की बात मैं करता हूं। मां ने कहा, नहीं, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। इतनी यातना देने वाले बेटे के प्रति भी मां का ऐसा सकारात्मक भाव।
मातृत्व की अभिव्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ऐसे अनेक प्रसंग रोज घटित होते हैं। हमें यहां सोचना चाहिए, थमकर विचार करना चाहिए। आज जितने भी बड़े आश्रम हैं जिनमें ऐसे वृद्धजनों को रखा जाता है, उनमें ज्यादातर संपन्न घरानों के माता पिता मिलते हैं। ऐसे लोग जिन्होंने अपने बच्चों को पाल पोस करके बढ़ाया, पढ़ाया, लिखाया, योग्य बनाया, अपना खून पसीना एक किया, उनको वे जब छोड़ देते हैं और उनके संचालक बताते हैं कि हमने इन्हें कहीं सड़क के किनारे से उठाया है, इस फटेहाल जीवन में देख के उठाया है, और आज वे अपना जीवन वहां जाकर के अच्छे से जी रहे हैं। आप लोगों ने अनेक बार मीडिया में देखा होगा। तो ये मनुष्य को थम करके विचारने की प्रेरणा देता है कि माता पिता के प्रति हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए। मां को मां समझे। अगर बात करूं तो पूरा सत्र ही इसी में निकल जाएगा, लेकिन मैं संकेतों में बात करता हूं क्योंकि और भी बहुत सारे लोगों के प्रश्न हैं। एक घटना जरूर आज सुनाना चाहता हूं। एक बूढ़ी अम्मा ने वैधव्य की अवस्था में अपने बेटे को पाल पोस कर डॉक्टर बनाया। बेटा डॉक्टर बना और उसके बाद उसने एक डॉक्टर से अपना विवाह कर लिया। पति पत्नी दोनों ने शहर में एक बड़ा अस्पताल खोला। उस अस्पताल के लिए पैसों की कमी थी तो कुछ पैतृक संपत्ति बेची और कमी पड़ने पर माँ के जेवर भी बेच दिए। माँ को इस बात की बड़ी खुशी थी कि मेरा बेटा योग्य बन गया, बड़ा अस्पताल बना लिया है, बड़ा डॉक्टर है, बहु बड़ी डॉक्टरनी है। माँ खुश थी। माँ गांव में रहती थी और डॉक्टरनी शहर में। कभी वो माँ की सुध लेने भी नहीं आते। अचानक माँ की तबीयत खराब हुई, उसे अपने अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। अस्पताल में वह स्वास्थ्य लाभ लेकर घर लौटी। स्वस्थ हो जाने के बाद एक दिन बहू रानी का पत्र पहुंचा। माँ जी प्रणाम, आशा है अब आप स्वस्थ हो गई होंगी। आप हमारे अस्पताल में 1 महीने तक रहे और स्वस्थ होकर गए, इसका हमें खुशी है। पर हमारे अस्पताल के कुछ नियम हैं। आपके उपचार का और सब खर्च तो हम लोग वहन कर लेंगे, लेकिन 1 माह तक आपको एक विशेष कक्ष में रखा गया। उसका 900 रुपया दिन का किराया होता है, तो कृपया कर 1 महीने का 27,000 किराया भेजने की कृपा करें। उस माँ ने उस पत्र को पढ़ा, एक पल को स्तब्ध रह गई। एक पल को स्तब्ध रह गई और फिर पत्र लिखा। बहू चिरंजीवी रहो। तुम्हारा पत्र पढ़ा, पढ़ करके प्रसन्नता हुई। मैं तुम्हारे और तुम्हारे अस्पताल के प्रबंधन के प्रति पूर्णतः आभारी हूँ, क्योंकि पूरे अस्पताल के मैनेजमेंट ने मेरा ध्यान रखा और मैं वहाँ से स्वास्थ्य लाभ लेकर यहाँ आई हूँ। बहुत अच्छा हुआ कि तुमने हिसाब किताब की याद दिला दी। मेरी गलती हुई कि मुझे हिसाब करके ही आना था, पर अब जब हिसाब की याद की तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ
मैं तुम्हारे अस्पताल में 1 महीने रही, पर तुम्हारे पति को मैंने अपने पेट में 9 महीना रखा। तुम्हारे पति को मैंने अपने पेट में 9 महीना रखा। उसके बाद 25 साल तक पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया। उसमें जो खर्च हुए उसका तो तुम हिसाब लगा लो। उसे डॉक्टर बनाया, फिर तुम्हारे अस्पताल को बनाने के लिए मैंने अपनी संपत्ति बेची और कम पड़ने पर जेवर भी बचे, इसका तो तुम्हें स्मरण भी होगा। मैं तुमसे इतना कहती हूँ कि और सब चीज़ों का तो मैं माफ़ कर दूंगी। पेट में मैंने जो तुम्हारे बेटे पिता को पति को रखा, अगर प्रतिदिन का 200 रुपया भी किराया मानते हो तो महीने का 6,000 होता है, 9 महीने के 54,000 होते हैं। तो एक काम कर, इस 54,000 में से अपने 27,000 काट के बाकी का पैसा भेज दे। डॉक्टर ने पढ़ी तो उसके होश उड़ गए। संयोग से पत्र डॉक्टर को लग गया, हाथ लग गया। फौरन अपनी मां के पास आया और कहा, मां मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था कि मेरी धर्मपत्नी ने आपसे इस तरह के पैसे मांगे। आपने मेरी आंखें खोल दी। आपके उपकारों का ऋण मैं जीवन में कभी चुका नहीं सकता। आपके इन उपकारों के आगे तो मैं बिछ जाऊं तो भी कम है। माँ मुझे माफ़ करना। माँ ने कहा, बेटा ऐसा होता है, चलो आगे ध्यान रखना। ये मातृत्व है। काश लोग समझे तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित कर सकते हैं। नमोस्तु गुरुवर। मेरी 2 माँ हैं, एक ने मुझे जन्म दिया और दूसरी ने मातृत्व। तो दोनों के प्रति मेरा क्या कर्तव्य होना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। माँ तो माँ है। एक माँ ने जन्म दिया है तो उसके प्रति आपके जीवन में हमेशा कृतज्ञता का भाव होना चाहिए और उसके जन्म का जो कर्ज है उसे चुकाना अपना फर्ज मानना चाहिए। उनके प्रति आपका भावनात्मक लगाव और जुड़ाव होना ही चाहिए। दूसरी बात, जिसे आपने माँ माना और जिसने आपको मातृत्व दिया, ये कोई लेन देन का सौदा नहीं है, ये आत्मीय संबंध है। और जब मनुष्य के किसी के प्रति भी आत्मीयतापूर्ण संबंध स्थापित हो जाते हैं तो उसे कर्तव्य बोध कराने की जरूरत नहीं पड़ती। वह स्वतः अपने दायित्व का निर्वाह करता है। यदि लोगों को अपने संबंधों को ठीक बनाए रखने के लिए कर्तव्य का पाठ पढ़ाना पड़े तो समझना ये संबंध केवल ऊपरी स्तर के हैं, इनमें आत्मीयता रंच मात्र नहीं बची। वो आत्मीयता जितनी प्रगाढ़ होगी आपकी तत्परता उतनी बढ़ेगी। इसलिए हम अपने संबंधों के मूल आधार के रूप में आत्मीयता को आत्मसात कर चले। नमोस्तु गुरुवर। तीर्थंकरों को किसी न किसी बाह्य प्राकृतिक निमित्त से वैराग्य होता आया है, तो क्या एक श्रावक के लिए राग उसके वैराग्य का निमित्त बन सकता है? राग से वैराग हो सकता है, औरों को हो या न हो, मुझे तो हुआ है। मेरा खुद का अनुभव है। मुझसे किसी ने पूछा, महाराज आपको वैराग कब हुआ? मैंने कहा वैराग हुआ ही नहीं, मुझे तो राग हुआ। बोले किससे राग हुआ? बोले गुरुदेव से। उनको देखा मैं पागल हो गया। मुझे लगा इनसे अच्छा जीवन किसी का है ही नहीं, अब मुझे चलना है तो इनके पीछे चलना है। उस समय मुझे राग वैराग कुछ आता ही नहीं था, लेकिन उनके संपर्क में आने के बाद जैसे जैसे मुझे जीवन की वास्तविकता की समझ हुई, अंदर का सच्चा वैराग प्रकट हो गया और आज मैं जो हूँ आप सबके सामने हूँ। तो ऐसा नहीं है, राग भी वैराग्य का कारण बनता है, बशर्ते वो सत्पुरुषों का हो। लौकिक जनों का राग भी जब चरम पर पहुंच जाता है और अंदर से वितृष्णा का भाव आता है तो वैराग्य की उत्पत्ति हो जाती है, क्योंकि राग
वैराग्य की ओर मोड़ता है यदि अंतर्मुखता जुड़ जाए। नमोस्तु गुरुवर, भावना योग का और अच्छा फल प्राप्त हो, इसके लिए क्या कोई विशेष समय एवं विशेष विशुद्धि की आवश्यकता है एवं बुद्धि के विकास में भावना योग किस प्रकार सहायक है? देखिए, भावना योग का सर्वोत्तम समय प्रातःकाल का है। प्रातःकाल सब विकल्पों से मुक्त होकर, नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर आप भावना योग करें तो इसका लाभ बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा। और आपने पूछा बुद्धि के विकास के लिए हम भावना योग कैसे करें। आप नियमित भावना योग करें, आपकी बुद्धि का विकास होगा। स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए और अपनी ग्रहण क्षमता को बढ़ाने के लिए 2 अतिरिक्त कमांड आप दे सकते हैं। उनमें से एक कमांड मुझे याद है, मुझे याद रखना है, मुझे याद है, मुझे याद रखना है। एक ये कमांड आप दे सकते हैं। और दूसरी बात, मुझे अध्ययन करना है, मुझे अध्ययन करना है। पढ़ाई में स्थिरता लाने के लिए ये कमांड आप दें तो आपको इसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। नमोस्तु गुरुवर, मैं एयरफोर्स में बड़े पद पर काम करना चाहती हूँ, परंतु सब लोग कहते हैं कि तुम उससे बड़े के विषय में सोचो। तो गुरुदेव, मुझे जो बनना है उसकी तैयारी करूं या उससे बड़े की? जो आपको बनना आप उसकी तैयारी करो। बनना आपको है या लोगों को? जो आप बनना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, आपको उसकी तरफ ध्यान रखना चाहिए। हाँ, अपने क्षमताओं का आकलन ठीक तरीके से करना चाहिए और देखना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। जो आप अच्छे से अच्छा कर सके वो जरूर करें। नमोस्तु गुरुवर, पहले के राजा महाराजा कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पूर्व अपने धर्म गुरुओं से परामर्श एवं आज्ञा लेते थे, परंतु ऐसा क्यों है कि वर्तमान के इस घोर विपत्ति काल में भी धर्म गुरु प्रासंगिक हो गए हैं? देखिए, हमारी ये संस्कृति रही है कि राजा महाराजा भी बड़े से बड़ा कार्य धर्म गुरुओं की सम्मति से ही संपन्न करते थे और उनका मान रहता था। हमारे यहाँ धर्म को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की परंपरा रही है। वर्तमान में राजतंत्र नहीं है, प्रजातांत्रिक युग है और इस प्रजातांत्रिक दौर में सेकुलरवाद आ गया है। सेकुलरवाद आने के कारण आज के शासक यदि किसी धर्मगुरु के पास चले जाए तो मुझे लगता है कि तथाकथित सेकुलरवादी लोग हंगामा मचाना शुरू कर देंगे। ये हमारी देश की विडंबना है। इसलिए मैं मानता हूँ कि अगर शासकगण धर्मनिष्ठ हैं, प्रत्यक्ष रूप से वो धर्मगुरु के पास न भी आते हों, पर उनके हृदय में परमात्मा के प्रति, गुरु के प्रति आस्था है और वो कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले मन में उन्हें स्मरण जरूर करते होंगे और जब तक ये स्मरण है उनकी प्रासंगिकता कभी खंडित नहीं होगी। और जिस दिन ये छूट जाएगा उस दिन देश और दुनिया में विप्लव आएगा। आज भी साधु संतों की बड़ी प्रासंगिकता है। जब भी हमारे देश की स्थिति गड़बड़ाई है, साधु संतों ने हमेशा सहायता दी है। हम तो ये देखते हैं कि विपत्ति के काल में पांडवों को भी संतों ने ही संरक्षण दिया था। तो विपत्ति जब आती है साधु संत अपना सहयोग जरूर करते हैं और आज भी वो परंपरा चल रही है, चलती रहेगी। जहाँ तक आज की इस विषम परिस्थिति के दौर की बात है, साधु संतों से मार्गदर्शन लोग अपने अपने तरीके से ले भी रहे हैं। ये बात अलग है कि वो मीडिया में प्रचारित नहीं है और प्रचारित करने की आवश्यकता भी नहीं है, पर जहाँ जैसी आवश्यकता उसे उस तरीके से लेकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए। प्रामाणिक समाधान।